नीता की सौतेली माँ उस पे बहुत जुल्म करती थी। वो एक काम खत्म नहीं करती कि वो दूसरा काम उसके सर पे डाल देती थी। अरे करम जली, अभी तक 4 बर्तन नहीं मांजे गए तुझसे। अभी कुछ कहूंगी तो कहेगी सौतेली माँ ताने मार रही है। ये कपड़े देख ले, अच्छे से चमका देना। पहनूं तो मुझे ये ना कहना पड़े इसका कपड़ा मेरे कपड़े से सफेद क्यों, समझी? जी मम्मी। खबरदार जो मम्मी कहा। मम्मी कह कह के अपनी मम्मी को खा गई। अब क्या मुझे भी खाना चाहती है? हाँ? ये धोए कपड़े हैं, फॉल करा के रख देना। और खबरदार जो मम्मी कहा सिर्फ जी बोल, समझी? अरे निकम्मी, अभी तक इसी काम में लगी है। झाड़ू कब लगेगा? शाम को? ले पहले झाड़ू लगा। हे भगवान, इतने से घर में झाड़ू लगा रही है या पूरे शहर में? इतना टाइम? ये सब्जी कब काटेगी? जल्दी काट के कढ़ैया चढ़ा दे। इतना सब करवाने के बाद नीता भी रात का खाना खा ही रही होती है कि सौतेली माँ चिल्लाती है। अरे कितना ठूसेगी? जाके पहले मेरा बिस्तर लगा। पूरा दिन काम कर करके थक गई हूँ मैं। काम करके आप थक गई हैं मम्मी या दीदी? काम तो सवेरे से दीदी कर रही है। काम तो सवेरे से दीदी कर रही है तो ये बहुत बड़ा काम कर रही है क्या? अरे काम नहीं करेगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मैं तो काम नहीं करती हूँ मम्मी, तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? अरे तेरी बात और है, तू बड़ी किस्मत वाली है। तेरी शादी तो मैं थादानी परिवार में कराऊंगी। थादानी परिवार पता है ना, आज दुनिया का नंबर 2 बिजनेसमैन है। तेरी किस्मत तो मैं थादानी के यहाँ शादी करा के ही बनाऊंगी। हमारी टीचर कहती हैं सभी अपनी किस्मत का खाते हैं। हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा कर आता है, कोई किसी की किस्मत नहीं बना सकता। चुप, मैं तेरी इज्जत कर रही हूँ। मेरी वजह से आज तेरी किस्मत है, वरना कब की कहीं फुटपाथ पर पड़ी होती। माँ को तो पैदा होते ही खा गई और अब मेरी बेटी के सामने अपनी किस्मत की तारीफ कर रही है। अभी कर दूंगी किसी लूले लंगड़े गरीब से तेरी शादी, तो समझ में आ जाएगा किस्मत क्या होती है। हमारी टीचर कहती हैं कि तब भी अगर मेरी किस्मत होगी तो मैं सुखी जिंदगी जीने लगूंगी। अरे तेरी टीचर की ऐसी की तैसी। कविता बेटी, इसे समझा दे, वरना कल के कल किसी से शादी करवा के भेज दूंगी तो सीधी हो जाएगी। मैं तो समझ रही हूँ, मैं तो अपनी टीचर की बात समझा रही हूँ। हमारी टीचर ने पढ़ाया था कि ऐसा, तो देखती हूँ तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। आज ही तेरे रिश्ते की बात करती हूँ और कल के कल निपटा देती हूँ। और वो अपने ड्राइवर से बात करती है तो ड्राइवर उससे बताता है, मालकिन, हमारी झोपड़पट्टी के किनारे बनी गटर पर एक छोटी सी झोपड़ी है। उसमें एक बुढ़ा बुढ़ी अपने बेटे के साथ रहते हैं। बेटे को कोई रोग है, पूरे शरीर पर पट्टी बांधे पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। बस तो फिर वही लड़का इस लड़की के लिए परफेक्ट है। उसके बूढ़े माँ बाप से बात करो, ना माने तो पैसों का लालच दो और शादी करा दो। नहीं मम्मी, मैंने भी उस घर वाले लड़के के बारे में सुना है, वो किसी काम का नहीं। तो नीता भी किस काम की है? सिवा चक्कर चक्कर जबान चलाने के। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कविता के ही नहीं, उसके अपने पति के मना करने के बावजूद वो नीता की शादी उस लड़के से कर देती है। शादी करके नीता उस झोपड़ी में आ जाती है। सारी जिंदगी हम एसी और गद्देदार बिस्तर पे सोया करते हैं और यहाँ आपको चटाई पे सोना पड़ रहा है। हाथ में डब्बा लेकर बाहर टॉयलेट जाना पड़ता है। नहाने के लिए 4 दिन में 1 दिन पानी मिलता है, वो भी 1 बाल्टी। किससे शिकायत करूं? पहले दिन ही चुपचाप कोने में बैठकर रो ली थी और दूसरे दिन से आदत बनती जा रही है। पर क्यों दीदी, मम्मी की बात मान लो, उनकी थोड़ी तारीफ कर दो कि हाँ, हम आपकी वजह से ही जिंदा हैं। आप हमारी किस्मत बना रही हो, क्या बिगड़ जाएगा? कम से कम ऐसी नरक जैसी जगह से छुटकारा तो मिलेगा। ये तू कैसी बातें कर रही है? मेरी शादी हो गई है। तो क्या हुआ, शादी को भी 4 दिन ही हुए हैं। लोग तो 4 साल बाद भी ससुराल छोड़कर आ जाते हैं। अभी भी मौका है, चलो वापस अपने घर। नहीं कविता,
अगर मेरी किस्मत में यही है तो यही सही। कविता, बेवकूफ कहेंगी, चल तू यहाँ से। तेरी किस्मत यहाँ झांकने की भी नहीं है और तू यहाँ आकर बैठी है। इसकी किस्मत इसे जीने दे। प्लीज दीदी, जिद छोड़ दो, चलो हमारे साथ ऐसे रहेंगे। रात को अपने पूरे शरीर पर पट्टी बांधे हुए पति के पास आती हुई नीता कहती है, आज तो मैं आपसे पूछकर ही रहूंगी, आपको क्या हुआ है? मुझे ही नहीं मालूम। जब से होश संभाला है यूं ही खुद को पट्टियों से बंधा पाया है। मेरी स्किन पर कोई बहुत बड़ी समस्या है, ये देखो। फोटो में नहीं, पट्टी खोलकर दिखाओ। नहीं, वो मैं नहीं दिखा सकता। दिखाना तो पड़ेगा ही, बिना दिखाए इसके इलाज का कैसे सोच सकती हूँ मैं? नहीं। अरे, तुम्हारे शरीर पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार पट्टी बदलते हुए मैंने खुद देखा है। ये फोटो भी मैंने तभी ली थी। काका, आपने हमें फोन करके कहा था, वो सब सच है। मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है। हाँ। तो कहाँ है मेरा बेटा? लेकिन काका, मेरे कुल गुरु ने तो कहा था कि इसकी बीवी आकर इसकी सेवा करेगी और इसकी पट्टियां खोलेगी तो ये ठीक हो जाएगा। फिर ये ठीक कैसे हो गया? मैंने आपको फोन पर नहीं बताया मालिक, प्रत्यक्ष मिलवाना चाहता था। इनसे मिलो, ये हैं आपकी बहू। आपके कुल गुरु के मुताबिक आपकी इसी बहू ने आपके बेटे की पट्टी उतारी और वो श्राप से मुक्त हुआ। ये सब क्या है? माँ, बापू। बहू, हमारे बेटे के पैदा होते ही इसकी बचने की उम्मीद नहीं थी। तब हमारे कुलगुरु ने हमें बताया कि इसकी परवरिश आपकी किस्मत में ही नहीं है। अगर आप इसे किसी को पालने के लिए दे देंगे और इसकी परवरिश करते हुए जब ये जवान होगा, तब अपने आप इसकी शादी की स्थिति बनेगी। शादी हो जाएगी और जो जीवन संगनी आएगी उसके पवित्र हाथों से ये हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। इसके अच्छा होते ही इसे आप अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद ये खूब तरक्की करेगा, आपकी दौलत को 10 गुना बढ़ा देगा। मतलब ये? हाँ बहू, ये हमारा बेटा है और तुम हमारी बहू। यहाँ सौतेली माँ खुशी खुशी अपने घर आते ही अपनी बेटी से कह रही है, कविता बेटी, वो महान बिजनेसमैन थदानी का बेटा फॉरेन से आ गया है। इस खुशी में उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। पार्टी की भीड़ शुरू होने से पहले ही हमें उनसे मिल लेना है। क्यों मम्मी? अरे बेवकूफ, इसी बहाने तुम उसे देख भी लेना। मुझे उससे तुम्हारी शादी करनी है। आखिर तुम्हारी किस्मत भी तो मुझे ही बनानी है। ये बात तुम तो मानोगी या नीता की तरह? नहीं नहीं मम्मी, मानूंगी मानूंगी। अरे, ये दोनों यहाँ कैसे? समझ गई, इन दोनों को अपनी बेटी की देखभाल के लिए रखा होगा। यही तो मेरा बेटा है और ये मेरी बहू। क्यों मजाक कर रहे हो? पूरा देश जानता है कि आपका बेटा फॉरेन चला गया था। वो हमने झूठ बोला था। कहते हुए वो सारी बात सौतेली माँ को बताती है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नीता बेटी, मैंने सौतेली माँ की तरह तुझ पर जुल्म करने के लिए तेरी शादी ऐसे लड़के से करा दी जो इस शहर का सबसे अपाहिज लड़का था। पर मुझे पता नहीं था, जिस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कराने का बरसों से सपना देख रही थी, उसे मैं खुद अपने सौतेले व्यवहार से कुचल रही हूँ। माँ सौतेली हो या सगी, माँ के हाथों बेटी के लिए जो भी होता है, बेटी की भलाई के लिए होता है ना माँ? आज मुझे मेरी बेटी की माँ नहीं, तेरी सौतेली माँ होने पर गर्व हो रहा है बेटी। कानपुर में रहने वाले पार्वती की सौतेली बेटी कोयल रंग से बहुत काली थी। उसको काली देख लोग पार्वती का मजाक ना उड़ाएं, इसीलिए उसने बचपन में ही उसे पढ़ाई के बहाने मुंबई के हॉस्टल में रख दिया था। उसके बाद उसे कभी भी अपने पास कानपुर नहीं बुलाया था। मगर आज 27 साल की हो चुकी कोयल अचानक कानपुर उनके घर आ जाती है। उसे आए देखते ही पार्वती भड़क जाती है। ए भगवान, अरे तुम यहाँ क्यों आई? तुम इतनी काली कोयल हो, इसलिए हमने तुम्हें मना किया था ना, कभी भी किसी भी ऐसी जगह मत जाना जहाँ हम और हमारा परिवार रहते हैं। फिर भी तुम यहाँ आ गई। सॉरी मम्मी, बट मैं क्या करती, मेरे पास रहने के लिए अब हॉस्टल का रूम भी नहीं है।
किसी सहेली के यहाँ कब तक रह सकती थी पता नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए कब और कहाँ हॉस्पिटल मिले, इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। पर तुम ये भूल गई कि तुम कितनी काली हो, कोयल की तरह। ये बात भूल न जाओ, इसलिए हमने तुम्हारा नाम कोयल रखा था। सॉरी मम्मी। हमारा बस चले तो हम तुम्हारी शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए घर से विदा कर दे, पर क्या करे, तुम जैसे कोयले को कोई पसंद ही नहीं करता। अच्छे लड़के तो दूर, तुच्चे टपोरी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहते। अब आंसू मत बहाओ, एक शर्त पे तुम यहाँ रह सकती हो। आज के बाद घर से बाहर सोसाइटी में मत निकलना, और जब प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल मिल जाए तो चुपचाप चली जाना। अरे लगता है गया। अरे देखो देखो, लगता है गया। नहीं जिंदा है। चलो चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, जल्दी करो। यहाँ ये बात पार्वती को पता चलती है तो उसके आस पड़ोस वाले सभी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या कह रही हो पार्वती बहन, चौहान साहब का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, मुझे भी अभी हॉस्पिटल से फोन आया, मैं वहीं जा रही हूँ, मैं उधर ही जा रही हूँ। रोइए मत भाभी, चलो हम भी साथ चलते हैं। मुझे भी पापा को देखने की इच्छा हो रही है, पर मम्मी ने मुझे चलने को कहा ही नहीं। क्या करूं? हाँ, पिछले दरवाजे से निकल जाती हूँ। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ करो या ना करो, पर जिसने भी चौहान साहब को उड़ाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर चौहान साहब को कुछ हो गया तो मैं उसका खून करके फांसी में चढ़ जाऊंगा। अरे बाप रे, इस पर तो साक्षात यमराज सवार है। सारे डॉक्टर्स की तो मैंने छुट्टी करवा दी है। अब यहाँ के कंपाउंडर नर्स को खरीदकर केस पलटा दूंगा। ऐसे कैसे डॉक्टर छुट्टी पर चले गए, वो भी सबके सब एक साथ? अब हमारे चौहान साहब का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर को बुला, नहीं तो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। डोंट वरी शर्मा अंकल, इनका इलाज मैं करूंगी। आई एम डॉक्टर कोयल। सुनिए डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए, एक इमरजेंसी केस है। इनके केस से ज्यादा मेरे लिए कोई इमरजेंसी नहीं है। हेलो डॉक्टर, यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है, पेशेंट भी बेहोश है। तुम जितना चाहो उतने पैसे दूंगा, बस तुम ये दिखा दो कि बुड्ढे को कुछ नहीं हुआ है। Who are you, मिस्टर? कोई भी हूँ, तुम बस इतना दिखा दो और पैसे से मतलब रखो। ऐसे कैसे दिखा दे? एक्सरे में सब आ जाएगा। तो एक्सरे रिपोर्ट बदल दो। ये भी नहीं हो सकता। तो ये बता दो, हड्डी वड्डी पहले से ही टूटी हुई थी, बुढ़ा आदमी है, कोई भी यकीन कर लेगा। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल बनाने के लिए करोड़ों रुपए दे दूंगा, पर मुझे इस झमेले से बचा लो। शट अप। पेशेंट को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं तुमसे शांति से बात कर रही हूँ, और तुम तो सर पे ही चढ़े जा रहे हो। एक क्या 10 हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे दो तब भी नहीं। मुझे तुम जैसे किसी भी पैसे वालों के पैसे का लालच नहीं है। मेरे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, समझे? ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे भी कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा है तो पहुंचा दो ना। नर्स, नर्स, नर्स। मैंने पैसे देकर उसकी छुट्टी कर दी है। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें उफ। कॉटन, 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 कॉटन कहाँ है? बैंडेज, बैंडेज। यहाँ लड़के के माँ बाप आते हैं, जिनका शहर में ही नहीं देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में नाम है। अरे ये तो गजेंद्र एंड गजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मिस्टर सदानंद गजेंद्र है ना? हाँ, ये इतने छोटे हॉस्पिटल में क्या करने आया है? ऐसे हॉस्पिटल के डॉक्टर तो उनके घर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। आप लोग? जी, हमारे सोसाइटी के मित्र चौहान साहब का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हीं के इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं। आप तो वो मशहूर बिजनेसमैन सदानंद कोटक जी है ना? ओहो, अपने बारे में बाद में बोलना, जल्दी से हमारा काम करिए, हमें बेचैनी हो रही है। हाँ हाँ, अरे भाई, यहाँ एक लड़की है जो हमारे बेटे को बहुत पसंद आ गई है। पर आपका बेटा कौन है और कहाँ है? मैं हूँ इनका बेटा। माँ, आज तक आपने बहुत लड़कियाँ देखी, मगर सभी मेरी दौलत के पीछे थी। ऐसी लड़कियों के साथ मैं अपनी सुखी जिंदगी नहीं बिता सकता था, पर ये लड़की मुझे मिली है, जिसे मेरे करोड़ों की दौलत से ज्यादा कीमती एक मामूली सोसाइटी के मामूली चौहान साहब की जान की कीमत है। उसकी जगह कोई और होता
तो मुझसे करोड़ों लेकर एक्सीडेंट केस पलटा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आपकी तलाश खत्म हो गई। आपको मेरे पसंद की सोने से बनी दुल्हन मिल गई है। पर वो कहाँ है बेटा? आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पापा खतरे से बाहर हैं और मिस्टर गजेंद्र, अब आपको कानून का कोई खतरा नहीं है। आप रिलैक्स होकर घर जा सकते हैं। ये अकेले नहीं जाएंगी बेटी, तुम्हें साथ चलना होगा हमारी बहू बनकर। बहू? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? ये मेरी बेटी है। कहाँ आप और कहाँ हम? आप हमसे ज्यादा अमीर है बहन जी, जो आपको इतनी धनवान बेटी मिली। और कहते हैं ना, बेटी पराया धन होती है। आज से ये धन हमारा हुआ। हमें माफ करना कोयल बेटी, हमने आज तक तुमको इतनी काली देख सबसे, यहाँ तक कि अपने आप से भी दूर रखा था। बट पता नहीं था तुम दुनिया की सबसे सुंदर बेटी हो।